चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी स्वामी सनातन बाबा से सुन रहे थे कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। शरीर के अंत के साथ हमारा अंत नहीं होता, क्योंकि हम शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हैं और स्वरूपतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी हैं। शरीर का जन्म हुआ, शरीर का नाश हुआ, लेकिन हम अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं होता है। लेकिन हमारा नाश भले नहीं हो, लेकिन हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेशन होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में हमको जाना पड़ता है, और ये जो जाना है एक शरीर से दूसरे शरीर में, यह पूरा का पूरा मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर निर्भर करता है। हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक जाएंगे, हम परम पद की ओर जाएंगे या 84 लाख योनियों में जाएंगे, ये जाना हमारे इसी मानव तन में किए हुए कर्म का फल है। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि दुनिया में जितने भी बड़े धर्म हैं और धर्मों की स्थापना हुई, उसके पीछे एकमात्र कारण है, बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस there is only one reason, that is the immortality of soul. Immortality of soul, आत्मा की अमरता। अगर शरीर के साथ कहानी कथा खत्म हो जाती तो फिर धर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी, वेद पुराणों की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दुनिया में किसी बाइबिल कुरान की रचना की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा की अमरता और इसका इस शरीर में रहकर किए हुए कर्मानुसार होने वाली सद्गति और दुर्गति धर्म की स्थापना का कारण है। तो भगवान हम लोगों को यही बात समझा रहे हैं कि यह लोक जहाँ आप हैं, इसके बाद का लोक जो आगे का जीवन आपका होगा, उनका वो दोनों सुखमय हो, शांतिमय हो, आप दोनों जगह आनंद से रहें, उसके लिए आपको भक्त बनना होगा, भक्ति करनी होगी। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाय। किस लिए? कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू। परलोक और यहाँ दोनों जगह अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति करनी होगी। भक्ति क्या है जो हमको करनी होगी? कुछ दिन पहले की बात है, ट्रेन से मैं कलकत्ता जा रहा था, तो ध्यान पर बैठा हुआ था ट्रेन में। एक आदमी बैठे हुए थे, तो हमको ध्यान में बैठे देख करके थोड़ा सा ध्यान से जब मैं उठने ही वाला था तो युवक था, कटाक्ष करके एक भजन गाया।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मेरी आँख खुली, उसी क्षण आँख खुली तो उसको लगा शायद उसके भजन से मेरे आँख खोलने का कोई संबंध नहीं था, एक कोइंसिडेंट था कि मैं उठने वाला था और वो भजन गाया। तो उसको लगा कि शायद मैं नाराज़ हो गया और कुछ कहूँगा, तो वो उठ करके जाना चाहा। तो मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ सिट सिट सिट, प्लीज़ प्लीज़ सिट सिट सिट। बैठा। मैंने कहा गुरुदेव, अरे हम दर दर भटके, लेकिन ऐसा दिव्य ज्ञान हमको कहीं नहीं मिला कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाह, एक पंक्ति में आपने क्या हमको उपदेश किया है, क्या ज्ञान दिया है। तो संत जी महाराज, आप थोड़ा हमको मन की तरंग मारने की विधि भी बता दें। मन की तरंग मारने की विधि भी बता दें। मन की तरंग रुकती नहीं। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया। समुद्र की लहर से ज़्यादा मन की लहर उठती है। तो मैंने कहा कि ये मन की तरंग मारने की थोड़ी सी युक्ति बता देते तो महाराज हमारा भटकन छूट जाता। ऐसा दिव्य ज्ञान आपको मिला है, हमको बता दें कैसे मार लूँ मन की तरंग। ये तो कभी रूप के चिंतन में, कभी रस के चिंतन में, कभी गंध के चिंतन में, कभी स्वाद के चिंतन में, कभी स्पर्श के चिंतन में, विषयों के चिंतन में हरदम परेशान है। तो इन तरंगों को बस में कैसे कर लूं? मेरा मुंह देखने लगा, उत्तर दे ही नहीं सकता। बात सही है कि आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, भजन हो गया। मनः एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयः। मन मर जाई हैं डूबी के हो, मानिक परखे सोई। मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे। यही ना है मन की तरंग मारना। मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे। अब मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोर रे। तो मन की तरंग कैसे मारेंगे? तो खान पान को सुधारिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे 5 पापों को छोड़ दीजिए, बुरी आदत सुधर गई। अब मन की तरंग मारनी है तो मन में तरंग उठता क्यों है? मन में तरंग उठने के 2 कारण हैं। पहला, प्रीवियस बर्थ इम्प्रेशन, पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे चित्त में हैं और चित्त में हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण हमारे अचेतन मन से चेतन मन में, चित्त से हमारे मन में तरंगे आती हैं। और हम न चाहते हुए भी अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि तरंग तो चित्त से उठ रहा है। आप बाहरी मन को रोक के कैसे रोक लेंगे? स्रोत है चित्त, जहाँ संस्कार बैठे हुए हैं। तो स्रोत जब तक बंद नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि मन की तरंग रुक जाए। तो स्रोत है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और दूसरा है विषयों का बयार, विषय बयार। तो पहले तो विषय बयार, 5 विषय हैं। विषय बारी मन मीन भिन्न होत पलयायक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण भरमत जोनि अनेक। तो 5 विषय तमाम संसार में फैले हुए हैं। कहीं चले जाइए ये 5 विषय हैं। स्वर्ग में भी जाइए ये 5 विषय हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, 7 स्वर्ग केरे निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटो ही कोई न स्थिर, सत्य शांति है कि स्थिर वही। तो पहले तो हमको अपने बाहरी विषयों से अपने मन को रोकना होगा। पहला कारण, जो बाहर के विषय हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में हलचल पैदा करते हैं, तो बाहर से रोको। अब बाहर से रोकोगे तो चित्त में जो विषयों के भोग के संस्कार हैं, संस्कार को सीधा समझिए। प्रैक्टिकली मैं करके देखा, जब मैं ऋषिकेश में था तो इमली होता है ना, मैं इमली लेकर के आया और जिसको दिखाता था ना, मुंह में ऐसे सटा के दिखाता था तो सबके मुंह में पानी आ जाता था। आप में तो बहुत को सुन के पानी आया होगा। क्यों आया? एक विदेशी था,
वो इमली नहीं खाया था, मेरे ख्याल से जापानी था। उसको मैं इमली दिखा रहा था, उसको कुछ नहीं हो रहा था, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो हमसे पूछ रहा था कि क्या है ये, व्हाट इज दिस। मैंने उसको कहा कि टेस्ट इट फर्स्ट। उसको मैंने टेस्ट कराया। अब समझ सकते हैं, कच्चा इमली दांत में जैसे गया, पूरे चेहरे की रंगत बदल गई। 2-3 दिन के बाद मैं उसको फिर इमली केवल दिखाया ना तो वैसे खत्म। आप समझ गए होंगे, संस्कार इसी को कहते हैं, प्रैक्टिकल संस्कार, कि जिन विषयों को आपने भोगा है, रूप रस गंध स्पर्श 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपका मन जिन 5 विषयों को चेतन के सहारे भोगने का स्वाद जाना है, वो उसके स्मृति में है, मोबाइल मेमोरी में है, कंप्यूटर के मेमोरी में है। जैसे वो सामने आया, मेमोरी एक्टिवेट हो गया, और आप उससे विचलित हो गए बिना टच किए। इसीलिए कहा कि विष तो खा के लोग मरते हैं, विषय तो देख के भी मरते हैं, देख के भी बौरा जाते हैं। तो आप पहले अपने को रोकिए, आंखें बंद कर ली, कान एकांत शांत में बैठ गए, तो बाहरी विषयों से तो आप रुक गए हैं, लेकिन संस्कार अब जगना शुरू होगा। जैसे ही आप बैठ गए और बैठकर शांत हुए, तो बाहर से आप रुक गए, लेकिन जो भीतर बैठे हुए इस जन्म के और पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वो अब मन में तरंग भेजना शुरू करेंगे, मानस तरंगे उठेगी और वो आपको परेशान करेगी, खींचेगी आपको, विषयों की ओर मन को ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए चित्त से संस्कार को धोना पड़ेगा। जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार होंगे, जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां होंगी, वो आपके अंदर जब उठेगी तो आप परेशान होंगे, आपके अंदर में चिंतन संसार का होगा। तो इस चिंतन से बचने के लिए इस चिंतन को हटाओ। जह जह मन भग जाई ताह तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। बार बार मन को खींच करके मंत्र के द्वारा क्या करते हैं, विषय से हटाते हैं, संस्कार को खत्म करते हैं। तो आप बार बार मन को मंत्र में लगाइए, मन मंत्र में लगेगा, चित्त में साबुन लगना शुरू हो गया। मूत पलीती जामा होई, ले कपड़ा ले साबुन दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। गुरु नानक कहते हैं, वस्त्र गंदा हो जाता है तो आप साबुन मारते हैं, साफ होता है। वैसे जैसे ही आप मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं, आपके चित्त में जन्म जन्मांतर के बैठे हुए रजोगुनी तमोगुनी और अन्य जो संस्कार हैं, वे धुलना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। घबराना मत, मन को बार बार उस वृत्ति से अलग करके गुरु की बताए हुए मंत्र में लगा करके जपते रहना। उससे ज़्यादा सफाई होगी जब आप मानस रूप का ध्यान शुरू करते हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगा डिटर्जेंट और पावरफुल। जैसे ही गुरु की मूर्ति, इष्ट मूर्ति आपके अंदर आता है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपकी वृत्ति, यही संस्कार, तमोगुनी संस्कार आया, नींद आने लगी, उल्टी बातें केवल दिमाग में लगेगा, दूसरे को बिगाड़ने में ही आपको बैठ करके दूसरों को बिगाड़ने की बात सोचेंगे। इसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसके लिए क्या करूं कि उससे बदला ले लूं, मैं उसको क्षति पहुंचा दूं। ऐसे विचार जब आए तो आप समझ लीजिए तमोगुनी संस्कार आपके जगे हुए हैं। जब अपने सुख की केवल परवाह रहे और अपने सुख के लिए दूसरे के बारे में आप नहीं सोचकर मेरा प्रगति हो, सब कुछ मेरा हो जाए, उसमें अगर दूसरे का बिगड़ता है तो हमें उसकी परवाह नहीं है, इस तरह की भावनाएं जब आपके अंदर उछाल मार रही हो तो समझ लीजिएगा ऐसी तरंगे रजोगुण की हैं। आपको इन सब तरंगों से मन को हटाना है। दूसरे का हित चिंतन की भावना जब आए तो ये सात्विक तरंग है, इससे भी आपको अलग हटना है। लेकिन दूसरे के हित चिंतन का जो तरंग है वो बड़ी आसानी से आपके मन को शांत करने में सहयोग कर देता है।
इसीलिए सात्विक चिंतन चलते फिरते हो तो बड़ी अच्छी बात, बैठिए तो सब चिंतन से अपने को अलग करके क्या कीजिए, मंत्र चिंतन में लगाइए, तो इष्ट रूप सामने आएगा। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार में जो मंत्र जाप और इष्ट रूप की साधना है वो संस्कार निर्माण की साधना है। संस्कार निर्माण करते हैं, रजोगुनी तमोगुनी संस्कार को हम खत्म करके शतोगुनी संस्कार अपने अंदर लाते हैं। और सात्विक संस्कार जब हमारा हो जाता है तो सात्विक संस्कार में शुभ भाव होते हैं, शांति रहती है और हम अपने जीवन में दूसरे का अहित चिंतन नहीं करते। ये भजन करने की उत्तम स्थिति होती है, जहाँ से आप चित्तवृत्ति के उस अवस्था में पहुँच सकते हैं जहाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की पूर्ण निरुद्धता कहाँ होती है, एक बिंदुता में होती है। पूर्ण चित्त का सिमटाव, ध्यानम निर्विषयम मनः, रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों के जो आपके भीतर में बयारे हैं, तरंगे हैं, सब शांत, क्योंकि आप उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं जहाँ कोई चिंतन नहीं हो सकता, मन निर्विषय के पास है। गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई विषय नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर में है। वह स्थान गुरु बताते हैं जहाँ पूर्ण चित्त निरुद्ध होते ही मन की तरंग खत्म हो जाती है, बस हो गया भजन। अब तो बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला नहीं जाता। अब तो आप बैठ गए हो और हवाई जहाज में आप बैठते हैं, हवाई जहाज चलता है, आप पहुंच जाते हैं। वैसे गुरु महाराज कहते हैं चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध कर लेने पर, बिंदु ध्यान में सफलता हो जाने पर क्या होता है, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हौरे में ही ज्योति मंडल सा नाद की सैर कराएंगे। तो वहाँ तक आप पहुँचिए। पूर्ण सिमटाव के लिए, एक बिंदुता के लिए हम निर्विषय स्थान पर पहुँचते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन जाता है, तो दृष्टि को आप उस स्थान पर ले जाइए जहाँ कोई विषय नहीं है, तो दृष्टि का अनुगमन करता हुआ आपका मन उस स्थान पर पहुँचेगा और आपका मन निर्विषय हो जाएगा। पूर्ण एकाग्रता आ जाएगी, ऊर्ध्व गति हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाइएगा। विषयों का बयार की बात ही खत्म हो गई। अंदर में जैसे जाइएगा अंतः प्रकाश होगा। कहते हैं कबीर साहब कि हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। जिस सरोवर में, मान सरोवर जिस हंस को मिल गया, वो बाहर के गंदे नाले के जल में क्यों जाएगा क्रीड़ा करने। वैसे ही अंदर में परमात्मा का वो विभूति आपको मिलेगा ज्योति और नाद के रूप में, जिसके सामने विषय के जो रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं उसके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। दिव्य दृष्टि सो अचरज पेखे, या जो सुख तुच्छ कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ। ये मन की तरंग खत्म हो गई, ज्योति में नाद का मेला उलटी के खेलिया खेला। जैसे ही अपने वृत्ति को आप उस नाद में लगाने में सफल हो जाइएगा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठहर जब जाई। संत तुलसी साहब कहते हैं ठीक ठीक चित्तवृत्ति का अगर पूर्ण निरोध आप दशम द्वार में करने में सफल हो गए हैं तो सूरत बिंदु में नाद को पकड़ लेगा। नाद को पकड़ने के बाद गुनामन से मुक्त हो जाएगा, मन की तरंग मर गई। और गुरु महाराज ने कहा शब्द की डगर पर चढ़े हुए साधक की दुर्गति नहीं होती, कभी गिरता नहीं, क्योंकि शब्द ही साधक को पकड़ लेता है। चुंबक सत्शब्द है भाई, प्रकर्षेन न यतुष्मान मोक्षमिति प्रणवः। तो मन की तरंग मारना भजन है, लेकिन मन की तरंग मारना इतना आसान नहीं है। बिन दया में संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनहारा है नहीं। ऐसी भक्ति जब आप करेंगे परमात्मा की, उस राम ब्रह्म पर परमार्थ रूपिता अविगत अलख अनादि अनुपा, उस सर्वव्यापी अनंत श्री राम की इस तरह से साधन करेंगे, मंत्र जप, इष्ट रूप ध्यान, ज्योति और नाद योग के द्वारा, तो लोक और परलोक दोनों जगह आप आनंद से रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।